अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ सहरी टू इफ्तार मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ। कुछ मिक्स्ड भी है व्लॉग। वैसे मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ प्रॉपर रेसिपीज़ के साथ ही व्लॉग शेयर करूँ, लेकिन किसी ना किसी व्लॉग में रेसिपीज़ मैं नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ। वैसे भी जब रमज़ान स्टार्ट होता है ना, तो एक वीक आपको अपनी रूटीन सेट करने में लगता है। तो रूटीन थोड़ी सी बच्चों के स्कूल की वजह से भी टफ़ हुई हुई होती है, तो एक वीक तो लाजमी आपका लग जाता है। तब तक आप अपने आप को सेटल कर लेते हो और फिर उसके बाद ऐसे लगता है कि जैसे रमज़ान गुज़र ही गया है। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी बहुत तेज़ी से गुज़र रही है जैसे हम रमज़ान को देखते हैं। तो खैर अल्लाह ताला बेहतर करे सबके लिए। तो वैसे जिस व्लॉग में मैं रेसिपी शेयर ना करूँ ना, उस व्लॉग में मुझे ख़ुद ऐसे लगता है कि जैसे मैंने आप लोगों के साथ कुछ ख़ास शेयर नहीं किया है। और कभी कभार ऐसा भी लगता है कि जैसे आप रेसिपीज़ से थोड़ा बोर होते जा रहे हैं, तो इसीलिए भी फिर मैं रेसिपीज़ नहीं कभी शेयर करती हूँ। तो खैर चलता रहता है, अपना फ़ीडबैक दे दिया करें मुझे। तो आपसे पूछूं तो आप मुझे बताते हैं। वैसे आप भी मेरी तरह कम गो ही हैं और बस जो आप लोगों को दिखा देती हूँ आप देख लेते हैं। आप मुझे कुछ अपना फ़ीडबैक भी दे सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे लस्सी बना रही हूँ और आज मुझे सहरी में ऑमलेट बनाना था, लेकिन जब मैं किचन में आई, फ्रिज खोला तो अंडे नहीं थे, तो इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी से आलू काटे और आलू फ्राई करने के लिए रख दिए थे। और हाँ, आप लोगों के साथ एक मज़े की बात भी मैंने शेयर करनी है। वैसे 2 मरतबा मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मुझे अभी तक भी समझ नहीं लग रही कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। आप भी इसको एंजॉय करेंगे। तो पहले तो मैं कुछ शौक में थी कि ये मेरे साथ हुआ क्या है, कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो अभी खैर मैं यहाँ पे पराठे बना रही हूँ। रोज़ कुछ नए तरीके से पराठे बनाने की कोशिश करती हूँ, तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि मैं पराठे बड़े इंजॉय कर रही हूँ। तो कभी डर भी लगता है कि ईद तक ये पराठे जो है ना वो इकट्ठे ही ना हो जाएं और बस फिर उसको उतारना, वज़न को उतारना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बस मैं ज़रा सहरी को इंजॉय करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि सुबह के टाइम अगर आप कुछ ऐसा खा भी रहे हैं, पराठा वगैरह ले रहे हैं, तो अगर आपकी दिन की रूटीन एक्टिव है ना, तो आपके पास काफ़ी टाइम है, आप उसको बर्न कर सकते हो, आपका फ़ैट स्टोर नहीं होगा। हाँ, शाम के टाइम थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना चाहिए इफ्तार में, और वैसे भी अगर हमारी नॉर्मल रूटीन में हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना है तो डिनर कम करके आप वो कर सकते हैं, या टाइम पे हम अगर डिनर कर लें तो इस तरीके से हम अपने आप को बचा सकते हैं। मैं पता नहीं क्यों इस टॉपिक पे चली गई हूँ। तो खैर बात सहरी से हुई थी, पराठे से हुई थी, तो बस फिर मैंने इस पे भी बात कर ली। तो ये एक ऐसी स्ट्रगल है ना जो अक्सर लेडीज़ के साथ चलती रहती है, और जब तक सांस है तब तक ये स्ट्रगल जो है वो चलती रहेगी। और अच्छा, आज उष्णा के स्कूल में 1 डिश इफ्तार था जिसमें मदर्स भी इनवाइटेड थी। तो पहले मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं जाऊं, क्योंकि पीछे से मुझे हस्बैंड और बेटे के लिए इफ्तार भी बनाना था। तो मैंने कहा फिर उनको पीछे कौन सर्व करेगा, तो इसलिए मेरा इरादा कुछ ख़ास नहीं था। लेकिन उष्णा मुझे फ़ोर्स कर रही थी कि नहीं मम्मा, आपने मेरे साथ चलना है। तो मैंने हामी भर ली कि अच्छा चलें, मैं देखूंगी, अगर मेरा दिल किया तो फिर मैं तैयार हो जाऊंगी और चली जाऊंगी। और मुझे बना के लेके जाने थे लोकेमात, जो कि अरेबिक डिश है। मैं बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और उष्णा भी मुझसे बहुत बार स्कूल के इवेंट्स के लिए बनवा चुकी है। तो अभी मैं यहाँ पे अपनी कुछ चीज़ें उठा रही थी, क्योंकि हस्बैंड ने सोना था, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी जो चीज़ें मैंने पहन के जानी है उष्णा के स्कूल, अपनी एक्सेसरीज वगैरह वो उठा लेती हूँ, ताकि हस्बैंड जो है वो डिस्टर्ब ना हो अगर मैं दोबारा रूम में आऊँ तो। और अभी मैं जा रही थी मार्केट, और मुझे कुछ इफ्तार के लिए चीज़ें ख़रीदनी थी। सोचा कि हस्बैंड और बेटे के लिए कुछ ना कुछ हल्का फुल्का बना के चली जाऊंगी। लेकिन फिर बाद में हस्बैंड ने कहा कि नहीं, हम लोग बाहर से ऑर्डर कर लेंगे, तुम जो है वो चली जाओ और तुम अपना इफ्तार एंजॉय करो, और जो उष्णा की डिश बनानी है बस वहीं बना लो, बाकी हमारी फ़िक्र नहीं करो, और हम लोग जो है वो बाहर से ऑर्डर कर लें। उनको और क्या चाहिए था, उनको होता है कि चलें, वीकडेज़ में तो मुश्किल से परमिशन मिलती है। तो अभी ये जा रही है तो हम पीछे से कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लेंगे। अच्छा, रोज़ों में कोई ना कोई चीज़ आपकी जो है वो ख़त्म हुई भी रहती है, तो आपको ज़रूरत पड़ती है मार्केट जाने की। तो मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है जब से मैंने ड्राइविंग सीखी है। तो हस्बैंड की रूटीन ऐसी है कि वो जब ऑफ़िस से आते हैं तो वो थोड़ा आराम करते हैं, तो पीछे से फिर मुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो फिर मैं मार्केट जाके ख़ुद ले आती हूँ। तो इस तरीके से बड़ी आसानी रहती है। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ वो पोटैटोज़ लेके आई थी, ब्रेड लेके आई थी, जूस था और चिकन फिलेट्स थे। और इसके अलावा आप लोगों को बताती चलूँ कि इंशाल्लाह ताला थर्सडे को हम लोग उम्रा के लिए निकलेंगे, और रात का हमारा ये उम्रा होगा।
तो बार बार बताने का मकसद ये है कि वो लोग जो मुझसे मक्का मदीना की वजह से जुड़े हुए हैं उनको इंतज़ार रहता है, और फिर कोशिश करती हूँ कि उनको बता के जाऊँ। वैसे जो मेरे रेगुलर कमेंट करने वाले हैं वो तो मुझे याद हैं, तो वो मुझे रिमाइंडर नहीं भी देंगे, वो मेरी दुआओं में इंशाल्लाह ताला याद रहेंगे। और इसके अलावा जो लोग मुझे कह रहे हैं दुआओं के लिए, इंशाल्लाह उनको भी मैं ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखूँगी। यहाँ पे मैंने 2 ग्लास मैदा लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें यीस्ट ऐड की है, और मैं इसमें 2 ग्लास जो है वो मिल्क ऐड करूँगी। ये मैं आप लोगों के साथ लोकीमात की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैं कर ही चुकी हूँ, लेकिन ये है कि फिर जब मैं दिखा रही होती हूँ तो सोचती हूँ कि फिर से रिपीट कर ही दूँ। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड किया था। मिल्क आपको वार्म यूज़ करना है। पहला जो एक मिल्क का ग्लास था वो तो मैंने पूरा एकदम से ही डाल दिया था, लेकिन दूसरा ग्लास मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया था ताकि मिक्सचर जो है वो हमारा पतला ना हो। तो इसको आपने मिक्सचर को बना के 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देना ताकि इसकी जो डो है वो राइज़ हो जाए। फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करना थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी मिक्सचर जो है वो जल्दी बन जाता है। इसको पाइपिंग बैग में डाल के आपने फिर फ्राई करना है। तो बस देखें इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरीके से होनी चाहिए, और फिर आपने इसको बस ढक के 15-20 मिनट के लिए रखना है। और अभी मैं यहाँ पे हस्बैंड के लिए फ्रूट चाट भी बना लूँगी और रूह अफ़ज़ा वगैरह बना के वो भी फ्रिज में रखती जाऊँगी। इस तरीके से मुझे तसल्ली होगी कि कुछ ना कुछ जो है वो बना हुआ उनके लिए रखा है, बाकी वो अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ ऑर्डर करके अपना रोज़ा इफ्तार कर लेंगे। और अच्छा, जैसे मेरा इरादा जो है वो कच्चा पका था, पहले मैं कह रही थी कि मुझे जाना है और फिर मैं कह रही थी कि मुझे नहीं जाना है, तो इस कशमकश में ना मैं लेट हो गई, और लेट इतनी हो गई कि हमारा जो रोज़ा है ना वो हमने गाड़ी में इफ्तार किया, और मुझे इतनी एम्बेरसमेंट हुई। मेरी लाइफ में कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि मैं कहीं अगर जाऊं तो इतना ज़्यादा लेट हो जाऊं। तो पता नहीं इस तरीके से मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। सब चीज़ें मैं टाइम पे कर रही होती हूँ और बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, मुझे ख़ुद भी समझ नहीं लगती कि ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि मैं तो टाइमली सारी चीज़ें कर रही होती हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। लेकिन ये मेरे साथ मतलब एक दफ़ा ये हुआ, एक दफ़ा और भी हुआ है, वो मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। वो तो बहुत ही कुछ भयानक हुआ है, तो वो भी मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैंने यहाँ पे पाइपिंग बैग में मिक्सचर डाल दिया है, और कढ़ाई में जो ऑयल है वो भी गर्म हो रहा था। अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसको डालती जाऊँगी। देखें इस तरीके से इसको काट के जो है वो कढ़ाई में डालते जाना होता है, और ये फिर फूलते जाते हैं। और अच्छा, अभी आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे साथ और भी क्या हुआ है। मेरी फ्रेंड ने 1 वीक पहले जो है वो हमें इफ़्तार का इनविटेशन दिया। उसने मुझे कहा कि सिद्रा, आप लोगों ने हमारी तरफ जो है वो कमिंग वीकेंड पे इफ़्तार पे आना है, तो अपनी अवेलेबिलिटी जो है वो कंफर्म कर दो ताकि फिर मैं फ़र्दर जो है वो प्लान कर सकूँ। तो मेरे जहन में पता नहीं कमिंग वीकेंड की बजाय नेक्स्ट वीकेंड कैसे रह गया कि मैंने ये सोच लिया कि नेक्स्ट वीकेंड जो है वो उसकी तरफ इफ़्तार है और हमें जो है उनकी तरफ जाना है। तो मैंने उसे ओके कर दिया। कमिंग वीक की बजाय मैंने अगले वीकेंड को पता नहीं कैसे जहन में रख लिया, और उसकी मेरी जो लास्ट बात हुई थी वो वेडनेसडे को हुई थी, और हम लोग उसके घर जो है वो सैटरडे को इनवाइटेड थे। तो उसने भी मुझे रिमाइंडर ना दिया, और मेरे जहन में भी बस वो नेक्स्ट ही चल रहा था। तो जिस दिन उसके घर इफ़्तार था, मैं अपने घर में इफ़्तार तैयार कर रही थी, और बड़े मज़े से मैंने बिरयानी बनाई, और हस्बैंड जो है वो रमज़ान बाज़ार से कुछ इफ़्तार भी लेके आ गए। और फिर अचानक मैंने उसका मैसेज देखा। उस मैसेज में लिखा हुआ था, सिद्रा उम्रा मुबारक। मैंने कहा ये मुझे उम्रा मुबारक क्यों कह रही है, वो तो हमने नेक्स्ट वीकेंड पे करना था। क्योंकि जब उसकी और मेरी बात हुई थी तो मैंने उसको कहा था कि हम लोग फ्राइडे जो है वो पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, फिर सैटरडे आपकी तरफ इफ्तार पे आ जाएंगे। थके हुए ज़रूर होंगे लेकिन मैं ज्वाइन कर लूँगी आप लोगों को। फिर मुझे लगा कि कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई हुई, उसके घर इफ्तार आज तो नहीं था। फिर मैंने उसको लगाया फ़ोन, और उस वक्त टाइम हो रहा था तकरीबन 6 बज रहे थे। तो मैंने उसको फ़ोन लगाया, मैंने कहा अरीबा तुम्हारे घर इफ्तार आज तो नहीं था? तो कहती है यार आज ही तो था। मैंने कहा नहीं यार, मैं तो इफ्तार तैयार भी कर चुकी हूँ, और इस वक्त मैंने बच्चों की ऑयलिंग की हुई है क्योंकि मैंने उनको फिर इफ्तार के बाद देना था। तो बच्चे भी तैयार नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, तो मैं कैसे आ सकती हूँ। जल्दी से मैं तैयार हो गई हूँ, तो बस अभी चलते हैं। इफ्तारी का टाइम भी होने वाला है। सो यार लेट्स गो। चीज़ें यहाँ पे बिखरी हुई हैं, बस ये कुछ ज्वेलरी वगैरह पहननी थी। चलो आओ बेटे। इरफान हमें नहीं जा रहे छोड़ने के लिए, वो कह रहे मैं तो इफ्तार कर रहा हूँ। ये मेरा बेटा, चलें ये आप रख लें, चलें। फ्रेंड के घर इफ्तार की स्टोरी आगे मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। ये फ़िलहाल हम लोग उशना के स्कूल जा रहे हैं वन डिश इफ्तार पे। आ जाओ उशना मेरा बेटा, चलें।
You look very cute, but मम्मा टेक लगा के बैठे प्लीज. नहीं, मैं टेक नहीं लगा सकती हूँ फिलहाल. See, it's iftar. It's okay. Happens. अच्छा, वैसे एक बात है उष्णा, इस वक्त जो है ना वो ट्रैफिक नहीं मिलेगी, तो इसीलिए हम पीसफुली जा सकते हैं. इस दिन भी मैं टाइम पे इफ्तार पे नहीं पहुंच सकी. जब हम लोग स्कूल पहुंचे तो सब इफ्तार कर रहे थे. मुझे बहुत एम्बेरसमेंट हुई कि मैं उस वक्त अपनी डिश लेके गई, और मुझे फिर बाद में बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होता मेरे साथ. बैक टू द प्रीवियस स्टोरी. तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड को कहा चलो मैं कोशिश करती हूँ आने की, और मैंने अपना किचन वाइंड अप किया. बिरयानी दम पे थी, सारा कुछ इफ्तार का मैंने बनाया हुआ था. तो खैर वो मैंने वाइंड अप किया, और फिर 30 मिनट्स में बच्चों को भी नहलाया, ख़ुद भी तैयार हुई, और फिर सबको उस वक्त मैंने पैनिक कर दिया कि इफ्तार उनकी तरफ जो है वो आज था, नेक्स्ट वीकेंड नहीं था. तो अब अच्छा भी नहीं लगता, उन्होंने हमारे लिए इफ्तार तैयार किया हुआ था, तो अगर हम नहीं जाते तो भी रूड लगता है. तो प्लीज़ अभी आप सब लोग जो है वो जल्दी जल्दी करें. हस्बैंड भी कह रहे थे कि तुमने सबको आज पैनिक कर दिया है. तो खैर 30 मिनट्स में तैयार होके फिर हम लोग चले गए थे. ज़्यादा वहाँ की वीडियो नहीं बना सकी हूँ. पीछे आप लोगों ने क्लिप देखा होगा खाने का, और इफ्तार का नहीं बनाया था, बाकी डिज़र्ट्स वगैरह और खाना वगैरह जो रखा हुआ था उसका मैंने छोटा सा क्लिप ले लिया था. फ्रेंड को मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूँगी, लेकिन यह कि इफ्तार के टाइम तो नहीं पहुँच सकेंगे. इफ्तार के बाद हम लोग आप लोगों को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मैं इतना जल्दी नहीं निकल सकती हूँ. तो खैर आप भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है. मेरे साथ तो ये पहली बार ऐसा हुआ है. मैं काफ़ी देर तक शॉक में रही कि ये मेरे साथ क्या हो गया. मैं तो चीज़ों को याद रखती हूँ और सब चीज़ें अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश करती हूँ. मुझे लगता है कि ये सब जो है वो नींद की कमी की वजह से हुआ है. तो जी ये थी मेरी कहानी जो पिछले दिनों मेरे साथ हुई, और अभी मैं यहाँ पे बच्चों को लेके जा रही हूँ. कुछ इन्होंने खाना था, तकरीबन 1 बजे का टाइम था, तो बच्चों ने कहा कि मामा आज सहरी में हमें कुछ तुर्किश प्लेटर खिला दें. तो पहले तो मैं नहीं मान रही थी कि नहीं आप लोग नहीं खाओ, घर में मैं आप लोगों को सहरी बना दूँगी. तो फिर इन्होंने कहा आज मम्मा अर्ली हम लोग सहरी कर लेंगे. तो उष्णा की कुछ एग्ज़ाम्स की वजह से भी रूटीन टफ़ चल रही थी, तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है बच्चों को खिला देते हैं. कि मैं कैसे बताऊं. अभी हम लोग मार्केट तो आ गए, लेकिन साथ में कार्ड नहीं लेके आए. ज़्यादातर जो है वो शायद अपनी वॉच साथ लेके आता है, तो हम लोग पेमेंट कर देते हैं. तो अभी ना मैं अपना बैग लेके आई हूँ. मुझे वैसे उठाना भी नहीं था, सिर्फ कार्ड उठाना था, जो कि उष्णा भूल गई. कीज इसने उठाई लेकिन कार्ड भूल गई. वाह नाइस. तो अभी हम लोग दोबारा जा रहे हैं जी अभी घर कार्ड उठाने के लिए. बेटे वॉच क्यों भूल गए? मुझे लगा कि आप वॉच पहन के आए हैं तो हम पेमेंट कर सकते हैं, इसलिए फिर मैंने नहीं इतना तवज्जो दी कि मेरे पास बैग है या नहीं है. फ्री में नहीं मिलता. उसको बोलो मैं कल ला के दे दूंगा पैसे. चलो एक पहले ही ये इतना क्राउडेड एरिया है, पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है. कितनी देर में आएगा आपका ऑर्डर? उससे ने अपना फेस हाइड कर दिया. कितनी देर में आने वाला है आपका ऑर्डर? It says it'll come 1995. 95 मिनट्स. No, 1995. 1995? हाँ. वो तो गुजर गया. हाँ. So tomorrow. बच्चों को यहाँ पे ये तुर्किश प्लेटर खाना था, तो बस अभी कलेक्ट कर लिया उसे, पता नहीं अब फिर कहाँ चला गया. तो गाइज़ ये था कुछ अजीब सा व्लॉग, क्योंकि इसमें सब चीज़ें जो है वो कुछ उल्टी हो रही थी. तो कभी कभार हो जाता रहता है ऐसे. तो जब होता है ना तो बहुत ही अजीब सा महसूस होता है. तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग, और आई होप आप लोगों ने इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर.